तो कैसे हो सभी, आप सबका स्वागत है एकदम फ्रेश और नई ट्रैवल अपडेट की वीडियो में। और आज की जो वीडियो है वो है कोरिया से रिलेटेड। कोरिया एक बहुत अच्छी डेवलप्ड नेशन है, वो बहुत हाई फाई है और उसके वीज़ा और उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो बहुत ज़्यादा एक हाई लेवल पे है, जो कुछ लोग नहीं कंपेयर कर पाते, मतलब कनेक्ट नहीं कर पाते और कुछ कुछ गलतियाँ कर बैठते हैं वीज़ा अप्लाई करने के चक्कर में, क्योंकि कोरियन कल्चर बहुत ज़्यादा यंगस्टर में, गर्ल्स में आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है के पॉप और के ड्रामा की वजह से। तो कभी कभार जल्दबाजी में कि हमें जाना करके कुछ गलतियाँ कर देते हैं। तो आज मैं उन्हीं गलतियों को थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश करूँगा। तो थोड़ी लंबी वीडियो हो सकती है उसके लिए, क्योंकि कोरिया एक बहुत चोचलेबाजी का वीज़ा मिलता है कभी कभार। तो मेरे ख्याल से 5 या 4 टॉपिक हैं जो मैं आपको इस वीडियो में कवर करूँगा, तो ध्यान से सुन लेना और वीडियो को पूरा अंत तक देखना। और सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ जो वन ऑफ द मेन, में से सारे टॉपिक इसके मेन है, वन ऑफ द मेन टॉपिक है इसका बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट आपके वीज़ा में बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करेगा, जो कि क्योंकि कोरिया का वीज़ा एक ऐसा नहीं है ना आपका थाईलैंड का, जैसे ना आपका वियतनाम का, ना कम्बोडिया। कोरिया का वीज़ा एक अलग लेवल पे खेलता है और जापान का भी एक अलग लेवल पे खेलता है। तो आपके बैंक स्टेटमेंट, आपकी आरटीआर जो फाइल होनी चाहिए वो होनी चाहिए 10 लाख के आसपास की साल की। और आपका जो बैंक स्टेटमेंट एक काइंड ऑफ एक अच्छा होना चाहिए, अराउंड 5 या 4 लाख का, तभी जाके वो एक गुड आपका इंप्रेशन देगा कि हाँ, इस बंदे के बैंक में इतने पैसे हैं तो ये अपनी ट्रिप अफोर्ड कर सकता है। कुछ बंदियाँ गलती कर देते हैं कि उनके बैंक में होते हैं 60-70 हज़ार, कभी कभार वो भी नहीं होते, कभी कभार 1-2 लाख होते हैं, वो अप्लाई कर देते हैं, उनका रिजेक्शन हो जाता है, क्योंकि वीज़ा का खर्चा कोरिया का बहुत महंगा है, मेरे ख्याल से बहुत महंगा है, सॉरी। तो आपके पैसे वेस्ट ना हो तो इस बात का ध्यान रखना। और आपका जो मिनिमम बैंक बैलेंस होना चाहिए वो होना चाहिए 5-4 लाख के आसपास। और ये भी नहीं है कि आपको जस्ट लाइक मेरे को मान लीजिए, अगर मेरे को कल मतलब अगले महीने जाना है, मैं अगले महीने वीज़ा अप्लाई करूँगा और मेरे को जुलाई या अगस्त में मान लीजिए मेरे को जाना है, तो मैं आज करूँगा, लेकिन मेरे बैंक में 2 लाख रुपए है, तो मैं अगले महीने 4 कर दूँगा और अगले महीने 3 होगा वापस से। ऐसा नहीं करना आपको क्या करना है, अपने 6 महीने तक आप रुकिए, 6 महीने तक अपना बैंक बैलेंस अराउंड 4 लाख 5 लाख रखिए। एक मतलब इससे कम नहीं होना चाहिए। 4 लाख अगर आप रख के चल रहे हैं अपने दिमाग में, तो उससे कम नहीं होना चाहिए। कि अगर आपके 4 लाख रखा है तो उसके कम नहीं होना चाहिए। अगर उसके आप बढ़ता है तो अच्छी बात है, लेकिन कम तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वरना एक अच्छी इंप्रेशन नहीं देता। तो ये बात दिमाग में ध्यान रख लेना। 6 महीने तक रुक जाना, अपने बैंक बैलेंस जो है वो एकदम लेवल पे रखना, 4 लाख 5 लाख। अगर उस बैंक में सैलरी आती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो बढ़ता रहता है तो अच्छी बात है। उसमें से कम ही निकालना फंड, लेकिन बहुत मिनिमम बैंक बैलेंस रखना ज़रूरी होता है। और कभी कभार क्या होता है, आपसे वो आपकी रिलेशनशिप पूछ लेते हैं, अगर आप सिंगल हो, मैरिड हो, डिवोर्सी हो। अगर डिवोर्स हो, अगर मैरिड हो तो कितने बच्चे हैं। कभी कभार केस में ये हो जाता है कि वो पूछता है, अगर आप कोरिया जा रहे हो अकेले तो आपके पीछे फैमिली क्या करेगी आपके बिना। तो आपके बैंक में इतना भी फंड होना चाहिए जब तक आप वहाँ हो तो वो सर्वाइव कर सके अपने ओन। लेकिन वैसे कोई ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है इस बारे में। लेकिन फिर भी अगर आपकी वाइफ भी वर्किंग है तो आप वो भी दिखा सकते हैं कि मेरी वाइफ भी वर्किंग है, उसका भी बैंक अकाउंट है, उसके बैंक में भी एक मिनिमम फंड है कि वो अगर मैं जा रहा हूँ कुछ दिनों के लिए आउट ऑफ कंट्री तो ये भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो कभी ये भी लगा देना। और तो बैंक स्टेटमेंट ज़रूर अपना 5-6 लाख रुपये ज़रूर रखना, क्योंकि कभी भी कुछ हो सकता है। तो मेक श्योर अगर आप किसी भी एजेंसी के द्वारा भी बुक कर रहे हैं तो भी आप अपना बैंक स्टेटमेंट 4-5 लाख या 6 लाख भी रखना। चाहे वीएसएस से कर रहे हो, चाहे किसी एजेंट से कर रहे हो, लोकल एजेंट से, या फिर अपना पर्सनली कर रहे हैं, तो फिर भी अपना बैंक बैलेंस 5-6 लाख के आसपास ही रखना। और आरटीआर भी आपकी 10 लाख के आसपास फिल होनी चाहिए, ठीक है। और अगले टॉपिक के बारे में करते हैं फ़्लाइट्स के बारे में। फ़्लाइट्स वो मांगते हैं हमेशा आपकी कंफर्म होनी चाहिए, आपकी फ़्लाइट किस दिन जा रहे हो, किस दिन आओगे। तो मैं कहूँगा क्योंकि वो अपनी वीज़ा की एप्लीकेशन में भी आपकी फ़्लाइट टिकट का जो पीआर नंबर होता है वो भी मांग लेता है। तो मैं आपको सजेशन दूंगा एक डमी टिकट बुक करने की। डमी टिकट आप बुक कर सकते हो, गूगल पे जाइए, डमी टिकट बुक कर दीजिए, दिखा दीजिए, क्योंकि कोरिया की जो फ़्लाइट की टिकट भी है वो भी सस्ती नहीं है, अराउंड 30,000 के आसपास की, 30-35 हज़ार की है वन वे फ़्लाइट।
तो मैं कहूँगा कि हाँ, आप एक बुकिंग, अगर आप वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हो तो एक डमी टिकट आप बुक ज़रूर करवा लेना, ताकि आपको दिक्कत ना हो। अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट भी हो जाए तो भी आपको ज़्यादा बुरा ना लगे कि मेरे पैसे बर्बाद हो गए फ़्लाइट के, तो मैं क्या करूँ। तो डमी टिकट ही बुक कराइएगा। और होटल बुकिंग भी आप हर दिन की अपने जो भी आप दोगे एप्लीकेशन में, वो भी दिखा देना। अगर आप 5 दिन के लिए भी जा रहे हो तो 2 दिन सियोल रखोगे, 2 दिन बुसान, तो 1 दिन जेजू आइलैंड। तो आप हर दिन की आप अपनी होटल बुकिंग दिखा देना, हॉस्टल बुकिंग की दिखा देना कि मैं 2 दिन अगर सियोल रुक रहा हूँ तो मेरी ये रही बुकिंग, 2 दिन जेजू रुक रहा हूँ तो ये, बुसान रुक रहा हूँ तो ये। तो ये भी दिखा देना। और हर प्लान आपके काइंड ऑफ हर फॉर्म में होना चाहिए, मतलब एक रिटन फॉर्म में होना चाहिए। मैं 2 दिन यहाँ पे रुकूँगा, 2 दिन यहाँ रुकूँगा, और मेरे यहाँ ये एक चीज़ करने के प्लान्स है। तो ये चीज़ भी आपकी ज़रूरी हो जाती है कोरिया के वीज़ा में। कभी कभार जापान के वीज़ा में हो, जापान की वीज़ा वो एक अलग आएगी, लेकिन अभी के लिए कोरिया की वीज़ा, तो ये चीज़ आप ज़रूर याद रखना। आप अपने प्लान्स एक कंफर्म प्लान रखना कि ये नहीं आप गए चलो यार चलते हैं, हो जाएगा जो हो जाएगा, नहीं। आपको एक अपना हर चीज़ देनी है, होटल बुकिंग से लेकर फ़्लाइट बुकिंग दे रही है, अपने प्लान्स भी दे देना। मैं कहूँगा प्लान्स भी दे देना, कभी कभार दिक्कत हो जाती है। और तीसरा, आपका अपनी ट्रैवल हिस्ट्री ज़रूर दिखाना। कभी कभार कुछ नए लोंडा पार्टी ऐसे बुक कर देना, सबसे पहला वीज़ा चाहिए तो हमें कोरिया का चाहिए, नहीं आप 2-3 कंट्री। और अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं, बिज़नेस के पर्पज़ से नहीं जा रहे, टूरिस्ट के पर्पज़ से जा रहे, शॉर्ट टर्म वीज़ा लेके, तो मैं कहूँगा पहले आपकी एक हिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए। जस्ट लाइक आप कहीं पे भी गए, साउथ ईस्ट एशिया गए, यूरोप गए, या फिर ईस्ट मतलब चाइना भी चले गए, कहीं भी चले गए आप, तो आपकी एक अच्छी आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए। चाहे आपकी 5 कंट्री की हो, 2 कंट्री की हो, या 3 कंट्री की हो, या 7, 8, 9 कंट्री की हो, लेकिन आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए। और अच्छी होने का क्या मतलब है, जस्ट लाइक अगर मेरा वीज़ा तो था वियतनाम का, वो था अराउंड 1 महीने का वीज़ा, लेकिन मैं 13 दिन के अंदर ही वापस आ गया, तो ये एक अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर आपका वीज़ा 1 महीने का है और आप उससे ज़्यादा रुक रहे हो या उसके आसपास ही आप वापस आ रहे हो, 3 दिन का वीज़ा है लेकिन आप 25 दिन में वापस आ रहे हो, तो ये भी बहुत बुरा माना जाता है। तो इस बात का ध्यान रखना, अगर आपका 1 महीने का वीज़ा मिलता है या फिर 15 दिन का भी वीज़ा मिलता है, तो आप 5 या 7 दिन ही वापस, क्योंकि ज़्यादातर शॉर्ट टर्म वीज़ा कोरिया का 14 दिन का ही होता है, 14 या 15 दिन का। तो आप 7 दिन के अंदर अपनी पूरी 7 या 8 दिन के अंदर अपनी ट्रिप प्लान करके वापस आ जाना आप। और यही अपनी ट्रैवल हिस्ट्री का मैं कहूँगा एक और सजेशन है, आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री का एक प्रिंट आउट निकाल लेना, कहीं पे भी गए हर स्टैम्प की आप अपने निकाल लेना कि मैं इतने देश गया, और वो भी अटैच कर देना और अपने साथ भी रख लेना, इमिग्रेशन पे भी पूछ लेते हैं। और आपका चौथा, और मैं कहूँगा एक मेन भी कह सकते हैं आप इसे, और आपका जो मैं कहूँगा सबसे मेन वो जो होगा, मैं कहूँगा आपको एक सजेशन मेरी तरफ से है। तो कुछ लोग, और कभी कभार अगर किसी आप एजेंसी से आप बुक करते हो, तो वो कभी कभार कवर लेटर नहीं मांगते आपसे, मेरे लिए तो नहीं मांगते, पर मैं कहूँगा आप अपने साथ अपना कवर लेटर लिख लीजिएगा, या किसी से लिखवा लेना, या फिर ऑनलाइन डाउनलोड कर लेना, एक फॉर्मेट देख लेना। कवर लेटर से क्या होता है, जैसे लाइक हमारे स्कूल में अगर आप इंडेक्स भरते थे तो मैडम को पता चल जाता था कि इस पन्ने पे ये वाला चैप्टर है, इस वाले से इस वाले पर। तो ये ज़रूर आप याद रखना कि कवर लेटर से एक का इम्प्रेशन बहुत अच्छा पड़ जाता है। सो अगर आपने मान लीजिए, अगर बहुत सारी एप्लीकेशन जाती है यार, हर एमएससी में बहुत सारी एप्लीकेशन है, कोरिया में तो बहुत ज़्यादा कम, कोरिया, अमेरिका, कनाडा, यूरोप की साइड की एम्बेसी में तो बहुत जाती है एप्लीकेशन। तो अगर आप दे रहे हैं, अगर आपको अपनी एप्लीकेशन जो है वीज़ा की एप्लीकेशन एक टॉप ऑफ द नॉच या फिर एक हाईलाइट करते हुए दिखाए, तो मैं कहूँगा कवर लेटर ज़रूर लिख लेना। बहुत सारे आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, कहीं से भी डाउनलोड कर लेना, उसका फॉर्मेट देख लेना, और उस कवर लेटर में आप अपनी हर चीज़ लिख, बैंक स्टेटमेंट से लिख के मैं अपनी फाइनेंशियल अपने आप को सपोर्ट कर सकता हूँ। अगर मैं मैरिड हूँ तो मेरे बैंक में भी इतने फंड है, और अगर मेरी वाइफ वर्किंग है तो वो भी अपना घर पीठ पीछे चला सकती है जब तक मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। और मैं 2 दिन यहाँ रुकूँगा, 2 दिन यहाँ रुकूँगा, 2 दिन यहाँ रुकूँगा, और मेरे होटल की ये बुकिंग हो ही। कवर लेटर में हर चीज़ एक समरी में लिख देना, आपके जो पन्ने पीछे जितने भी लगेंगे, लेकिन आपका जब कवर लेटर में होगा वो आपका एक अच्छा में समरी से आप लिख देना, ताकि आपका एक गुड इम्प्रेशन पड़ जाए, याद रखना, ठीक है। और मैं कहूँगा एक आखिरी सुझाव है वीडियो ख़त्म करने से पहले, और मेरा एक आखिरी सुझाव ये है कि आप ऑनलाइन जाना, गूगल पे जाना, और एक कोई भी आप कोई इनका कल्चरल इवेंट हो रहा हो
इंटरनेशनल फॉरेनर्स के लिए, तो आप वो चेक करना और वो बुक कर लेना और आपकी कवर लेटर में डाल देना। और उसकी जो पे स्लिप होगी वो भी लगा देना कि आप वो भी लिख सकते हैं कवर लेटर में कि हाँ, मेरे को कोरियन कल्चर से बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, कोरियन कल्चर के बारे में जानना है और मैंने ये वाला टूर बुक करा है कि मैं जब जाऊँगा सियोल, सियोल, आपका बुसान, आपका जेजू, तो मैंने ये वाला कल्चर वहाँ पे बुक कर रखा है। तो मैं वहाँ पे ये कल्चर भी इवेंट करूँगा, कोरियन कल्चर से रिलेटेड। ठीक, अगर आप ये करोगे तो आपका एक टॉप ऑफ द नॉच लगेगा, वापस आएगा। तो कल्चर से अगर आप लिखना है तो ज़रूर लिखिए, मैं कहूँगा ज़रूर लिखिए। अगर आपको अपनी एप्लीकेशन एक हाईलाइट करानी है तो ज़रूर लिखना, कल्चर लिख देना, अपना प्लान लिख देना, हर चीज़। कि मान लीजिए अगर मैं 2 दिन सियोल में हूँ तो मैंने 2 दिन के लिए सियोल के लिए एक ट्रैवल टूर रखा हुआ है कल्चर से रिलेटेड, तो ये ज़रूर याद है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। मेक श्योर, क्योंकि कोरिया, और ये वीडियो लंबी हो चुकी है मुझे पता है, कोरिया की जो वीज़ा की एप्लीकेशन है वो बहुत सारी जाती है और बहुत रिजेक्शन भी है आपकी, ये बात भी नहीं, रिजेक्शन भी है और आपकी अप्रूव भी हो जाते हैं। मैं कहूँगा 50% चांस है, कभी कभार रिजेक्शन रेट ज़्यादा हो जाता है, कभी कभार कम हो जाता है, 50-50 चांस। तो मैं चाहूँगा कि आपका वीज़ा अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो ना हो, इन टिप का ज़रूर आप ध्यान रखना। कवर लेटर अच्छा होना चाहिए आपका, मेनली बैंक स्टेटमेंट आपकी एक प्योर होनी चाहिए, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए, आपके होटल और ट्रैवल फ्लाइट की टिकट आपकी होनी चाहिए आपके साथ, तो आपका एक अच्छा इंप्रेशन पड़ जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो पर लाइक, शेयर, कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। और इस चैनल पर नए हो तो पहली बार मेरी चैनल देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसी ट्रैवल अपडेट और आगे फ्यूचर में व्लॉग्स जरूर आएंगे। इस चैनल पर बने रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, घंटे भी दबा देना। और अगर मेरे से और पर्सनल जुड़ना चाहते हो तो मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो भी ज़रूर कर देना। वहाँ मैं आपको डायरेक्टली, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मैं आपकी वहाँ पे भी मिटाने की ज़रूर कोशिश करूँगा। आप मुझे पर्सनली भी DM कर सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा, देखो कोई दिक्कत वाली बात है। तो मिलता हूँ सबसे अगली वीडियो में, सबसे बाय, सबसे ध्यान रखना, खुश रहना, सबसे इम्पोर्टेंट बात खुश रहना। और मेरी बातों को आई वीडियो की डिमांड को घुसा लेना अगर आपको रिएक्शन फेस नहीं करना। मिलता है तो तब तक के लिए बाय।